अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि बिल और दूसरे तरह के बकाया बिना अदा किए अजनबी वर्कर का फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता। औकाज़ अखबार के मुताबिक पासपोर्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि फाइनल एग्जिट जारी कराने के लिए ज़रूरी है कि अजनबी वर्कर उसकी शर्तों को पूरा कर चुके हों। इन शर्तों में यह भी है कि मोबाइल के साथ साथ सभी तरह के बिल्स अदा कर दिए गए हो, सिस्टम में उनके नाम पर कोई गाड़ी या किसी और तरह का कोई बकाया ना हो। पासपोर्ट डिपार्टमेंट का आगे कहना है कि फाइनल एग्जिट जारी करने की तारीख से 60 दिन तक वैलिड रहता है। इस दौरान उसे सऊदी अरब से बाहर सफ़र करना ज़रूरी होता है। फाइनल एग्जिट वीज़ा के जारी करने के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट 60 दिनों के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर इससे कम टाइम पासपोर्ट के अंदर होता है तो पहले पासपोर्ट को रिन्यू कराना होगा, उसके बाद ही फाइनल एग्जिट लगेगा। फाइनल एग्जिट जब जारी हो जाता है उसके बाद कफील हरूफ नहीं लगा सकता। फाइनल एग्जिट में 60 दिनों से ज़्यादा का टाइम नहीं बढ़ाया जा सकता। फाइनल एग्जिट सऊदी अरब से बाहर रहते हुए नहीं लग सकता और ये वीज़ा बिना किसी फीस के जारी किया जाता है। सऊदी अरब के एनर्जी मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब सिर्फ तेल पैदा करने वाला देश नहीं रहा बल्कि एनर्जी तैयार करने वाला देश भी बन गया है। अखबार के मुताबिक प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब की तेल और गैस पैदावार पर लागत कम है। अब हम रिन्यूएबल एनर्जी भी पैदा करने लगे हैं। जल्द ही सबसे कम लागत के साथ हाइड्रोजन फ्यूल तैयार करने वाली ताकत भी बन जाएंगे। प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि पूरी दुनिया से अपील है कि वो इस सच्चाई को कबूल कर ले। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओपेक प्लस में शामिल देशों ने मंगल को ऑनलाइन मीटिंग में तेल पैदा करने के कोटे में कमी की पाबंदी का फैसला किया है और इस पर आने वाले जुलाई से अमल होगा। साथ ही आपको बता दें कि ओपेक प्लस में शामिल देशों ने अगस्त के हवाले से तेल पैदावार के ऊपर कोई बहस नहीं की। मंडी के हालात को देखकर हर महीने मीटिंग में तेल की पैदावारी कोटे के बारे में फैसले होते रहेंगे। सऊदी अरब में अगर किसी कंपनी बिक जाती है यानी किसी दूसरे बंदे को कंपनी बेच दी जाती है तो ऐसे में अजनबी वर्करों का क्या बनेगा, इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने बता दिया है। आजिल अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से एक अजनबी वर्कर ने सवाल किया था कि वह जिस कंपनी में नौकरी कर रहा था वो सेल कर दी गई। इस कंडीशन में उसकी कानूनी पोजीशन क्या होगी और ट्रांसफ़र का तरीका क्या होगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर जवाब देते हुए कहा कि अगर कंपनी को पुराने लाइसेंस नंबर पर बेचा गया है तो इसके लिए 3 काम करने होंगे। पुराने लाइसेंस नंबर से मुराद ये है कि जो कंपनी पहले से रनिंग में हो और कोई छोटी कंपनी को वो खरीद लेती है तो उसके लिए 3 काम बताए हैं। मकतब अमल से कांटेक्ट करना होगा और कंपनी के पुराने मालिक की फाइल ट्रांसफ़र की जाएगी नई कंपनी के लिए, यानी नई फाइल खुल जाएगी, जो पुरानी फाइल है वो बंद हो जाएगी और इस तरह से ऐसे करने पर कुछ ही टाइम के अंदर ट्रांसफ़र अपने आप हो जाएगा। अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझा दूँ कि जिस तरह से मौजूदा जो कंपनी है आपके आप उसमें काम करते हैं तो जो मकतब अमल होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज उसमें इसी कंपनी के नाम से फाइल खुली होती है अजनबी वर्कर की। लेकिन जैसे ही कंपनी सेल हो जाती है, कोई दूसरा खरीद लेता है तो ऐसे में मकतब अमल जाना होगा और वहां से पुराने मालिक की फाइल बंद करानी होगी और जो भी अपना डेटा है वो नए मालिक के अकाउंट पर यानी लाइसेंस नंबर पर ट्रांसफ़र कराना होगा और इस तरह से अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब की सेंट्रल बैंक यानी सामा का कहना है कि सऊदी अरब में अजनबी वर्करों के रेमिटेंस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अप्रैल में 13.28 अरब रियाल अपने देशों को भेजे गए। 2020 के दौरान अप्रैल के महीने के मुकाबले में 3.5 अरब रियाल ज़्यादा भेजे गए। अप्रैल 2020 में 9.7 अरब रियाल भेजे गए थे। अल-इक्तिसादी ने सऊदी सेंट्रल बैंक यानी सामा की जारी रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सालाना की बुनियाद पर बीते 12 महीनों से अजनबी वर्करों के पैसे भेजने में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2021 के मुकाबले में 5.5% कमी हुई है क्योंकि मार्च के दौरान 14.5 अरब रियाल भेजे गए थे। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में 770 मिलियन रियाल कम भेजे गए। रिपोर्ट में बताया गया कि साल के शुरू से अप्रैल के आखिर तक 50.69 अरब रियाल भेजे गए। वार्षिक बढ़ोतरी 16.1% रिकॉर्ड की गई। बीते साल इसी टाइम के दौरान 43.64 अरब रियाल भेजे गए थे। इस मुकाबले में 7.04 अरब रियाल ज़्यादा भेजे गए हैं। किसी अजनबी वर्कर के साथ अदालत का फैसला हो तो क्या इस सूरत में उसे खुरूज नहीं मिल सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उसको ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जिस पर अदालत ने फैसला किया हुआ है, अदालत ने रोक लगाई हुई है, तो ऐसे में क्या वो सऊदी अरब से जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले एक अजनबी ने सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जवाज़ात के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि
अगर कोई अजनबी खुरूज नहाई पर वापस जाना चाहता है और उसके खिलाफ अदालत का फैसला हो तो क्या ऐसे में खुरूज नहाई मिल सकता है? सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने जवाजात ने इसका जवाब देते हुए कहा कि खुरूज नहाई लेने के लिए ज़रूरी है कि अजनबी वर्कर सभी तरह के बकाया अदा कर चुके हो। यानी अदालत ने अगर रोक लगाई हुई तो जरूर कोई वजह है, तो पहले वो वजह खत्म करनी होगी। यानी जो रिकॉर्ड है अजनबी वर्कर का वो पूरी तरह से साफ होना चाहिए। जैसे कि इसी खबर में आपने सुना कि मोबाइल के बिल वगैरह भी पूरी तरह से जमा होने चाहिए, वरना मुश्किल आ सकती है। इसी तरह से अगर अदालत में किसी तरह का कोई मामला चल रहा है वो भी क्लियर होना चाहिए, वरना तो ऐसे में खुरूज नहाई नहीं मिल सकता। हरमैन शरीफीन मैनेजमेंट के हेड शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान सुदैस ने मस्जिद नबवी की डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक मस्जिद नबवी शरीफ की डिजिटल लाइब्रेरी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है, जिससे इस वक्त लाइब्रेरी में आने वाला ही फायदा उठा सकेंगे। यानी आपको बता दें कि लाइब्रेरी ऑनलाइन नहीं होगी, जाना वहीं पड़ेगा, लेकिन एक तरह की नई शुरुआत सऊदी अरब की तरफ से डिजिटल लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है। और जितनी बुक्स वगैरह पहली लाइब्रेरी में थी वो सब यहाँ पर भी मिलेगी, लेकिन तरीका बदल गया है। डिजिटल लाइब्रेरी यानी स्क्रीन के जरिए किताबों को पढ़ा भी जा सकता है और सुनने की सुविधा भी मिलेगी। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमरात यानी 3 जून को सऊदी अरब के पश्चिम और दक्षिण पश्चिमी ऊपरी इलाकों पर तेज हवा चलेंगी और बादल छाए रहेंगे, जबकि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में कई जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का आगे कहना है कि जुमरात को रियाज, ईस्टर्न रीजन और नजरान रीजनों में तेज हवा चलेंगी। जबकि टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस पर मौसम विभाग का कहना है कि जुमरात को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड अल अहसा और हफर अल बातिन में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर यानी 12 डिग्री सेंटीग्रेड अल सौदा में रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में मौसम की जानकार अब्दुल अजीज अल हुसैनी कहना है कि बुधवार को यानी बीते दिन दुनिया भर में सबसे गर्म इलाकों में कुवैत रहा, जहां टेम्परेचर 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मक्का मुकर्रमा रीजन के पश्चिमी इलाके में टेम्परेचर 48.2 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। यानी बीते दिन के हिसाब से सबसे ज्यादा गर्म देश दुनिया भर में कुवैत, उसके बाद सऊदी अरब का शहर मक्का मुकर्रमा है। सऊदी अरब में बुधवार 2 जून की शाम को एक बार फिर से कोरोना के मामले 1000 से ज़्यादा रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि एक्टिव केसों की तादाद भी 10,000 के पार होने लगी है। यानी नई रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1269 है, जबकि नई रिकवरी 1081 रिकॉर्ड की गई है। 16 नई मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,393 हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो 10,043 है, जिनमें से 1,489 क्रिटिकल केसेज जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। कुल मामले सऊदी अरब में अब तक 4,52,956 है, जबकि इनमें से कुल रिकवरी 4,35,520 हो गई है। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में बुधवार को सोना महंगा होने के बावजूद सऊदी गोल्ड मार्केट में कीमतें कम रही। आज अखबार के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 229 रियाल 59 हलाला में बेचा गया, जबकि 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 200 रियाल और 76 हलाला रही। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 172 रियाल और 19 हलाला रही, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 133 रियाल और 21 हलाला रही। सऊदी अरब में 1 औंस सोना बुध को 7,140 रियाल में बेचा गया, जबकि 21 कैरेट का 8 ग्राम वाले सोने का बिस्किट 1,607 रियाल में बेचा गया। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर का कहना है कि सऊदी अरब के 3 इलाकों में नमाजियों में कोरोना पाए जाने पर टेम्परेरी बंद की जाने वाली 12 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद दोबारा खोला जा चुका है। सऊदी अरब के सरकारी न्यूज एजेंसी एसपी के मुताबिक बुध को खोली जाने वाली मस्जिदें मक्का मुकर्रमा, रियाज और बाहा के इलाकों से है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि बीते 116 दिनों के दौरान सऊदी भर में कुल 1,461 मस्जिदों को अब तक खोला जा चुका है। मिनिस्ट्री ने बताया कि बुधवार को जो मस्जिद सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद खोली गई, इनमें 9 मक्का मुकर्रमा रीजन, 2 बाहा रीजन और 1 रियाज रीजन में से है। बयान में आगे कहा गया कि मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करने का फैसला नमाजों की सेहत और सलामती की खातिर किया जाता है, लिहाजा सभी नमाजियों जिम्मेदारों से अपील की जाती है कि मिनिस्टर तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको भी चाहिए कि एसओपीज़ की पूरी तरह से पाबंदी करते रहें। सऊदी अरब की फोर्ड कंपनी अलमराई ने यूनाइटेड अरब अमीरात की बिन गाती बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग से 200 मिलियन दिरहम की लागत से जूस वगैरह बनाने की फैक्ट्री लेने पर कॉन्टैक्ट कर लिया है। अरब न्यूज के मुताबिक कंपनी ने बुध को सऊदी स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि इस फैक्ट्री को लेने के बाद अलमराई को रीजन भर में बेवरेज के प्रोडक्ट की हद को बढ़ाकर अपने ग्राहकों की और ज्यादा सेवा करने का मौका मिलेगा। यानी जो अलमराई का सेल का एरिया है जिसमें जूस वगैरह के प्रोडक्ट जाते हैं उसको और ज्यादा बढ़ाया जा सकेगा। कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से ग्रोसरी की खरीदारी में बढ़ोतरी के बाद लोकल कंपनियों की इनकम में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अलमराई ने
बीते महीने अपने पोल्ट्री के कारोबार को बढ़ाने के लिए 6.6 बिलियन रियाल का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका मकसद इस सेक्टर में उसकी मार्केट के शेयर को दोगुना करना था। सऊदी अरब में जद्दा, मक्का, ईस्टर्न रीजन और हाइल म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन पर कई शॉपिंग मॉल और दुकानें सील कर दी है। ईस्टर्न रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने कोरोना एसओपीज के वायलेशन से संबंधित 23 रिपोर्टों पर कार्रवाई करते हुए 8 मॉल सील कर दिए। इंस्पेक्टर ने शॉपिंग मॉल, बाजारों और दुकानों पर 1634 छापे भी मारे। इस दौरान 68 वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज एजेंसी एसपीए के मुताबिक ईस्टर्न रीजन म्यूनिसिपैलिटी ने बताया कि ज़्यादातर वायलेशन तवक्कलना ऐप, भीड़ भाड़ और एसओपीज की पाबंदी न करने से संबंधित थे। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने बुधवार को अरबी कैलीग्राफी के हवाले से कई बड़े कदम उठाए हैं। रियाद और जद्दा शहरों से लंदन की हेथरो और यूएई के दुबई एयरपोर्ट जाने वाली अल सऊदिया की 2 फ्लाइटों पर अरबी कैलीग्राफी में डिज़ाइन किया गया है। ये ग्रीन लाइन 787 मेड हवाई जहाज़ थे। रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी इस हवाले से कई प्रोग्राम किए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं तक। वीडियो पे एक छोटा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, वीडियो पर अंत तक बने रहे, उस मैसेज को भी सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।